नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार किरदार की, विद्रोही की। मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा हमेशा समाज के बनाए नियमों और उम्मीदों के खिलाफ खड़ा होता है। जरा सोच कर देखिए, क्या अपने आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा भीड़ से अलग चलता है? मतलब जो भी सब लोग कर रहे होते हैं वो ठीक उसका उल्टा करता है। मुझे यकीन है हम सब ऐसे किसी न किसी को जरूर जानते हैं। तो इस विद्रोही किरदार को और अच्छे से समझने के लिए हम एक बहुत ही मशहूर कविता का सहारा लेंगे, डीजे एनराइट की द रेबेल। ये कविता ना एक ऐसे ही इंसान की तस्वीर बनाती है जिसकी पहचान ही है हर नियम का विरोध करना। तो चलिए जरा इसमें और अंदर चलते हैं। देखिए ये कविता करती क्या है। ये एक के बाद एक कंपैरिजन्स करती है, सीधी सीधी तुलनाएं, और इनके जरिए उस विद्रोही का एक पूरा प्रोफाइल बना देती है। और फिर ना उसके बर्ताव का एक बड़ा साफ सा पैटर्न दिखने लगता है। तो पैटर्न की शुरुआत यहीं से होती है। मान लीजिए सब लोग एक तरफ जा रहे हैं तो विद्रोही वो ठीक उल्टी दिशा पकड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये विरोध किसी बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि बालों की लंबाई जैसी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से भी शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कपड़े लत्तों या बालों तक ही नहीं है। नहीं, जब क्लास में सब लोग बातें कर रहे हों, शोर मचा रहे हों, तब उस विद्रोही की चुप्पी, उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा बयान बन जाती है। वही उसका विद्रोह है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात पता चलती है। इस विद्रोही का ना अपना कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है। मतलब अगर सब शांत हैं तो वो खुद हंगामा खड़ा कर देगा। उसका बस एक ही मकसद है, जो हो रहा है उसका उल्टा करना। ये देखिए, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी के बीच की लड़ाई साफ दिखती है। एक तरफ सब हैं जो एक जैसे दिखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये विद्रोही हैं जो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये जो उल्टा चलने की आदत है, ये छोटी छोटी पसंद नापसंद में भी दिखती है। अगर सब डॉग लवर्स हैं तो वो कहेगा नहीं मुझे तो बिल्लियां पसंद है। यहाँ मुद्दा कुत्ता या बिल्ली नहीं है, मुद्दा तो बस इस बात का है कि मेरी राय अलग है। और ये वाला उदाहरण तो इस पैटर्न को बिल्कुल साफ कर देता है। जहां सब हाँ जी कह रहे हैं वो कहेगा नहीं शुक्रिया। मतलब सहमति की दुनिया में उसकी ना ही उसकी असली पहचान है। तो अब तक की सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि विद्रोही की पहचान किसी सोच या आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ी है। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के एक्ट से है। वो जो भी करता है वो बस एक रिएक्शन होता है, जो भी चल रहा है उसके खिलाफ। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि विद्रोही क्या क्या करता है, पर अब एक बड़ा सवाल आता है। अगर कोई हमेशा सिर्फ उल्टा ही चलता है तो समाज के लिए ऐसे लोगों का होना अच्छा क्यों है? और बस यहीं से इस कहानी का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प पहलू शुरू होता है। हाँ, माना कि ऐसे लोग काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, उनसे डील करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि किसी भी सोसाइटी में इन विद्रोहियों का एक बहुत बहुत जरूरी रोल होता है। वो एक मकसद पूरा करते हैं। ये विद्रोही ही हैं जो हमें एक ही ढर्रे पर चलने से रोकते हैं। ये स्टेटस को चैलेंज करते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम चीजों को अलग नजरिए से देखें। हमारी कंप्लेसेंसी, मतलब वो जो सब ठीक चल रहा है वाली फीलिंग होती है, उससे तोड़ते हैं। और इन्हीं की वजह से तो नए आइडियाज और डिस्कशंस पैदा होते हैं। लेकिन अगर ये लोग इतने ही वैल्यूएबल हैं तो फिर सवाल उठता है कि हर कोई विद्रोही क्यों नहीं बनना चाहता? खुद विद्रोही बनना अच्छा क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छिपा है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट होने का पर्सनल एक्सपीरियंस कितना मुश्किल हो सकता है। सोचिए, हमेशा लहरों के खिलाफ तैरना कितना मुश्किल होगा। इसकी एक भारी कीमत होती है। क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है? सबसे पहले तो सोशल आइसोलेशन, समाज से कट जाने का खतरा। फिर दूसरों से लगातार झगड़ा टकराव। लोग उसे अक्सर गलत समझते हैं, सोचते हैं कि ये तो बस एक नेगेटिव इंसान है, और अपनेपन की जो कमी होती है वो उसे बिल्कुल अकेला कर देती है। और बस यहीं पर इस पूरे किरदार का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा रोल जो सोसाइटी के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो इंसान वो रोल निभा रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस कविता की जो आखिरी लाइनें हैं वो इस पूरी बात का निचोड़ है। वो इस डबल साइडेड रियलिटी को बड़े ही शानदार तरीके से बताती हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास विद्रोही हैं, पर शायद खुद एक विद्रोही होना उतना अच्छा ना लगे। समाज को तो विद्रोही चाहिए, पर उस विद्रोह की कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता।
तो इस पूरी बातचीत के बाद ये सिर्फ एक कविता का एनालिसिस नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। तो सवाल यही है, ये सब जानने के बाद क्या कोई सच में एक विद्रोही बनना चाहेगा? समाज को बदलने के लिए अकेले पड़ जाने का रिस्क लेना सोचने वाली बात है ना?